4 सुसाइड अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आए कि टोटल 4 सुसाइड अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि इस केस के अक्यूज़ड हैं हमारे एक इंडिविजुअल जिनका नाम है युमकिन बागरा, जिनकी अभी उम्र 33 साल है और वो मोनेगोंग के एक स्कूल में हॉस्टल वार्डन है। वो वहाँ 2014 से 2022 तक रहे हैं, ये उनका टेन्योर रहा है। और इस पूरे टेन्योर में और भी बहुत विक्टिम्स हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे टेन्योर में उन 2 बच्चियों से जो ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआत हुई उसके बाद हमारे पास अब तक टोटल 21 विक्टिम सामने आ चुके हैं। 21 बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं। इन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। वो हॉस्टल जो है वो बेसिकली एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। जो हमारे पास बच्चे आए हैं वो उनकी अब उम्र कईयों की 19 साल हो गई है, कईयों की 20 साल 21 साल हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे विक्टिम्स भी हैं जिन्होंने जो शादी कर लिया, जिनकी खुद की एक फैमिली है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हम चाहते तो उन्हीं 2 बच्चों की जो कंप्लेंट आई है, उन्हीं 2 बच्चों की कंप्लेंट पे केस रजिस्टर करके अक्यूज़ को अरेस्ट करके तभी के तभी चार्जशीट कर सकते थे। बट हमारा इंटेंट वो नहीं था। हमारा इंटेंट था कि अगर ये ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है और 2 बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमारे सामने आई हैं अपनी फैमिलीज़ के थ्रू, तो ये पूरा जो भी रैकेट इन्होंने जो अक्यूज़ उन्होंने रन किया है, जो भी लगातार ऑफेंसेस साल दर साल ये करता है, हम हर एक की जड़ तक पहुँचे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 21 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो हमारे सामने हैं 15 उसमें फीमेल्स हैं, 6 मेल्स हैं जो अभी हमारे पास सामने आए। और भी कई सारे विक्टिम होंगे। पहले भी हमने अपील किया है और हम आज भी दिली अपील करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके साथ इस तरीके के असॉल्ट्स एक्टिविटीज़ हुए हैं वो प्लीज़ सामने आए। उनकी आइडेंटिटी हम सीक्रेट रखेंगे, रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है एक मौका हमें दीजिए कि हम आपको उसके लिए जस्टिस दिला सकें। इन बच्चों के साथ इनमें से 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ एज पर लीगल टर्मिनोलॉजी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है। मतलब इनके साथ लगातार जो कॉमन पार्लेंस में रेप कहा जाता है, तो उस तरीके के असॉल्ट्स इनके साथ हुए हैं। उसके अलावा बाकी लोग ऐसे हैं मेल्स फीमेल सब मिला के जिनके साथ मोलेस्टेशंस हुए हैं, जिनकी बॉडी का दुरुपयोग किया गया है। और इसमें कई विक्टिम्स ऐसे हैं जिनको अक्यूज़ ने यूज़ किया अपनी बॉडीली प्लेजर्स के लिए, जैसे कि उनके अक्यूज़ के प्राइवेट पार्ट्स को स्ट्रोक करना, उसको प्लेजर देना। इवन ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर कुछ सेक्सुअल एक्ट्स फोर्सिबली परफॉर्म किए गए अक्यूज़ के द्वारा, जिसके अंदर मोर देन 1 चाइल्ड विक्टिम वाज प्रेजेंट एट द स्पॉट। तो 2-3 बच्चे भी थे एक साथ जिसमें उनके साथ जब यौन शोषण हो रहा था। जैसे कुछ लोग हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है अब तक, उसमें कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए। 4 सुसाइड अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आए कि टोटल 4 सुसाइड अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये अपने जुडिशल माइंड में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने ये डिसाइड किया है कि इस ग्राउंड पे उनको बेल मिलना चाहिए। सो वी विल रिस्पेक्ट दैट, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि अब वो जब बाहर हैं तो वो इस तरीके की चीज़ें ना करें, जैसे आपने भी कहा है। तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टेंट वॉच उनके ऊपर है। हम अपनी तरफ से भी उन पे सर्वेलेंस रख रहे हैं और जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ लोकल पीएस में भी हम इन्फॉर्म करके रख रहे हैं कि ये आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर किसी तरीके का एक्टिविटी उनका ऐसा हो जो उनकी बेल कंडीशंस को वायलेट करे, तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम उनको दोबारा रीअरेस्ट कर सकते हैं और उनको दोबारा डाल सकते हैं। बट मैम इसमें
जो हमारा व्यू है वो ये है कि बेल देना ना देना, जेल में रखना, ये तो कोर्ट के ऊपर है। हमारा व्यू ये है कि हम इसकी ट्रायल जल्दी करवाएं, क्योंकि मैम एक बार ट्रायल हो जाएगा फिर सजा हो जाएगी तो फिर तो इसके बाहर आने के चांसेस नहीं है। फिर तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी अंदर कुछ हो जाए या कोई और फैमिली ग्राउंड हो जाए तो कुछ टाइम के लिए बाहर आ सकता है, फिर दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को सोसाइटी से थोड़ा अलग रखा जाए, इनकार्सरेशन में रखा जाए, वही हमारे लिए है। तो हम मैम बेल पे ज़्यादा ना जाके अगर ये बेल कंडीशन वायलेट करें तो दोबारा से हम इनको अरेस्ट करेंगे, उस पर हमारा व्यू है स्ट्रॉन्ग। लेकिन उससे ज़्यादा हम ये चाह रहे हैं कि जितनी हो जल्दी हो सके ट्रायल कमेंस हो और डे टू डे बेसिस पे ट्रायल कंप्लीट किया जाए। हमारी तरफ से जितने भी विटनेसेस हैं, वी आर रेडी कि जितने विटनेसेस हैं जब बुलाएंगे हम सब विटनेसेस को एस्कॉर्ट करके भी ले आएंगे। अगर वो खुद आने में थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे दूर से आ रहे हैं तो आने में भी इशू होगा, या कुछ डर भी कईयों को लगता है कि इस केस के लिए आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीच में हमें इन्फ्लुएंस ना हो, तो वी विल गो ऑल द वे आउट। मतलब जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, इनको व्हीकल्स का रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट चाहिए, वहाँ से आने में हम सब करवाएंगे। बट ट्रायल जल्दी कंडक्ट हो, हम मैम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।